स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पोयम रेन ऑन द रूफ। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, रेन माने बारिश, ऑन मतलब ऊपर, रूफ मतलब छत पर, छत के ऊपर बारिश। पोयम समझने से पहले इसके पोएट को देख लीजिए, कौन है इसके पोएट। ये पोयम जो है वो कोर्ट्सकीने ने लिखी हुई है। किसने लिखी है? कोर्ट्सकीन। पोयम को समझाने से पहले इसके कुछ वर्ड देख लीजिए आप। पहला वर्ड है आपका टिंकल। टिंकल्स का मतलब होता है जो बारिश की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, दैट मीन्स जो साउंड के साथ आती हैं, लाइट रिंगिंग साउंड। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंगलेस। सिंगलेस का मतलब होता है टाइल्स, जो रूफ पर टाइल्स लगी होती हैं, दैट इज सिंगलेस। ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो छत पर टाइल्स लगी रहती है उसको बोला जाता है सिंगलेस। रेक्टेंगुलर जो वुडन टाइल्स लगी होती है, दैट इज सिंगलेस। ओके, नेक्स्ट देखें, बूफ। बूफ मीन्स होता है थ्रेड। इस तरह के जो धागे होते हैं, ऐसे इस तरह आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ये जो बुना हुआ पार्ट होता है ना, एक्चुअली वो उसको कहते हैं बूफ। नेक्स्ट है आपका इरे। इसका मतलब होता है बिफोर। जो पहले इंग्लिश होती थी उसमें बिफोर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, एरे। नेक्स्ट वन रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है पैटर। जो साउंड होता है ना बारिश की बूंदों का, दैट इज रेफ्रेन। लिस्ट। लिस्ट ये पोएटिक डिवाइस है, इसको लिसन के लिए यूज किया जाता है। ओल्ड इंग्लिश में ना पहले इसको लिसन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पोयम की लाइन है। पहले बॉक्स में जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, जब क्लाउड से पूरे बादल ढक जाते हैं, काले घने बादल से, तो उसके बाद क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? आपने अक्सर सुना होगा जब पानी की बूंदें छत पर पड़ती हैं तो वो जो पानी की बूंदों की आवाज़ होती है ना, टप 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 करके जो आवाज़ आती है, वो बड़ी अच्छी लगती है कानों को। What thought fled through your mind as you heard this melody of nature? जब प्रकृति द्वारा निर्मित ये संगीत, ये मधुर आवाज़ आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poets dreamed on while listening to the rain. इस पोयम को पढ़िए और समझिए, कि समझने की कोशिश करें कि जब पोएट को वो बारिश की बूंदों का संगीत सुनाई दिया, वो आवाज़ सुनाई दी, तो उसके मन में क्या विचार आया। When the hued shadows hover. ह्यूड का मतलब होता है बादल। कौन से बादल? पानी वाले बादल, ऐसा बादल जिसमें नमी होती है। ओके, ठीक है, नमी वाला। और होवर का मतलब होता है चारों तरफ। होवर मीन्स चारों तरफ। जब घने बादल चारों तरफ आ गए, ओवर द स्टारी सरफेस, कहाँ पर? जो आकाश, बादलों से भरा आकाश था, उसके ऊपर जब घने बादल आ गए, एंड द मेलनकली डार्कनेस,
और एक ऐसा अंधेरा छा गया, जेंटली बीप इन द रेन टीयर्स। अब यहाँ पर टीयर्स मीन्स है बादल की बूंदें, मतलब जो पानी की बूंदें होती हैं। अंधेरा छा गया, बादल आकाश पर छा गए, तो बादल की बूंदें जो हैं वो बारिश बनकर नीचे गिरने लगी, बादल के आंसू बनकर। अब आंसू का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ना एक कहना चाहिए तुलना की गई है या उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कोई घटना घट जाती है तो बोलते लो उसके साथ ऐसा बुरा हुआ तो उसके साथ में आकाश भी रो रहा है, मतलब बारिश हो रही है। फिर बॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और उस समय तकिए के नीचे ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपना जो घर होता है उस घर में अपने कमरे में, चैम्बर मतलब कमरा और कॉटेज मतलब जो घर है, घर के कमरे में अपने बिस्तर में तकिए के नीचे मुंह छुपाकर एंड लाई लिसन टू द पैटर, मुंह छुपाकर सोने में, लेटे रहने में। और जो ये पैटर पड़ती हैं, पैटर मीन्स बूंदें, जो ये पानी की बूंदें हैं, ये जब पड़ती हैं छत पर तो इनकी आवाज सुनना कितना मधुर लगता है। ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब छत के ऊपर ये पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो उसका जो मधुर संगीत निकलता है, जो प्यारी सी आवाज आती है, वो अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर लेटकर सुनना कितना आनंददायक लगता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगलेस, जब प्रत्येक बूंद, सिंगलेस मतलब ये पिक्चर में मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ था आपको जब अभी ग्लॉसरी समझाई थी, इस तरह के जो टाइल्स होते हैं ना ये वाले, इस तरह से ऐसे जो टाइल्स बने होते हैं, है ना, दैट इज सिंगलेस। तो ये जो टाइल्स पर जब एक एक बूंद पड़ती हैज एन इको इन द हार्ट, एको मतलब प्रतिध्वनि, तो हमारे हृदय में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं जो है, हजारों सपने और कल्पनाएं उस समय उत्पन्न होती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हमारे दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं और सपने आने लगते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कि वो तुरंत में मधुर लग रहा है, जो हमारी पास्ट की भी मेमोरीज होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जो किसी ना किसी पर्सन से जुड़ी या हमारी कोई खास मोमेंट से जुड़ी होती, वो भी हमें याद आने लगती हैं। बीफ्स दे आर थ्रेड्स इनटू बूफ, और इनके जो धागे हैं, एयर थ्रेड्स का मतलब होता है वायु के धागे। वायु का तो कोई धागा नहीं होता है, मतलब वो धागे इस तरह से जो थ्रेड होती ना, अभी मैंने ग्रॉसरी में आपको पिक्चर में बताई थी, इस तरह से इंटर वो बन रहते, तो ये जो धागे होते हैं ये एकदम मतलब हमारी जो यादें कह सकते हैं वो एक दूसरे से इतनी उलझी हुई होती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही वो बारिश की छम 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 की जो आवाज होती है बूंदों की, रिमझिम रिमझिम, वो जब सुनते हैं, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं और वो साउंड हमें सुनाई देता है, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत से सपने और हमारे पास्ट की बहुत सारी मेमोरी जो है वो हमें याद आ जाती है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, और पोएट को उस समय किसकी मेमोरी याद आ गई है? अपनी माँ की याद आ गई है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, अब ये बहुत आजकल की बात नहीं है, काफ़ी साल पहले की बात है, जब पोएट की माँ पोएट के साथ थी, पोएट छोटे थे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जब हम ऐसा मौसम होता था बारिश का कि छत पर बारिश की बूंदें पड़ रही होती हैं और हम अपने सपनों में रहते हैं, उस समय हमारी माँ एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब तक सुबह नहीं हो जाती थी तब तक हमारी माँ जो है वो हमें सोने देती थी। डॉन मतलब ये डॉन मतलब सुबह जो सूरज निकलने और
रात के समय जो लालिमा वाला वो रहता है, जिसको अपन गोधूली बोलते हैं ना, मतलब उगता हुआ सूरज, वो वाला जो टाइम होता है उसको कहा जाता है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब ऐसा मौसम होता था तो हमारी माँ हम लोगों को देर तक सोने देती थी और वो मेरी तरफ बड़े प्यार से देखती थी, तो उस प्यार को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एज अ लिस्ट ऑफ दीज रिफरेंट, और वो जो समय था, है ना, जो उसकी बारिश की बूंदें थी, वो भी मुझे ये अब जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें मुझे अपने उस समय की याद दिला रही जो मैंने अपनी माँ के साथ गुजारा था। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगलेस, वो बूंदें जो काय पर पड़ रही हैं, छत पर, छत के ऊपर, टाइल्स पर, बाय द पैटर ऑफ रेन, और ये जो छम 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 उसकी बूंदें हैं बारिश की, वो उसको अपनी माँ के साथ का वो जो गोल्डन एरा है, जो समय बिताया है, वो पोएट को याद दिला रहा है। एक्चुअली बेसिकली ये पोएम बहुत कठिन नहीं है, इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि जब बारिश का मौसम होता है, छत पर पानी की बूंदें पड़ रही होती हैं, और वो जो वातावरण होता है, ये हमारे अंदर बहुत सारी नई उमंग, पुरानी कल्पनाएं, पुरानी यादों को तरोताज़ा कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा।